चलो भाई 10th क्लास। ठीक है। 10th क्लास एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? 4.3 है। चलो 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 एक्सरसाइज का फोर्थ सम है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो पहले क्या लिखी हुई है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of the reciprocals of रहमान रहमान्स रहमान्स एज। ठीक है, रहमान एजेस कॉमा इन ईयर्स, सालों में दी हुई है एज। रहमान्स की एज दी हुई है साल में। 3 years ago, 3 years ago। ठीक, 3 साल पहले रहमान की जो एज है 3 साल पहले, और एंड 5 years 5 years from now, 5 years from now is 1/3। 1/3, 1 का ओवर भी लिखा हुआ है 3, कॉमा सॉरी फुल स्टॉप। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। उसकी जो अब की उम्र है ना, उसकी अब की उम्र बताओ। ठीक है, दो बात यहाँ से ध्यान से नोट करो। देखो, एक बात, स्टेटमेंट स्टेटमेंट समझोगे ना तो सम इजी है। ठीक, स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहे हैं कि द, यहाँ पे सम है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ऑफ रहमान्स एजेस। ठीक, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पंजाबी में या हिंदी में उल्ट कर्म। ठीक, जैसे मान लो कि 5/6, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। उसका जो सम है, ठीक है, वो दे रखा है 1/3, इसका बटा नीचे 3 भी है। और कौन कौन सी एज का? रहमान की। एक तो जो उसकी 3 years पहले एज थी, यहाँ पे भी एज लिखना है, एज जो उसकी 3 years पहले एज थी उसका, और जो 5 years फ्रॉम नाउ, जो आज से 5 साल बाद होगी, दोनों के सम का रेसिप्रोकल है जो, वो 1/3 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी अब की एज मालूम करो क्या है। तो देखो हम सम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन,
हम रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, ठीक है। उसने कहा हुआ ना फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज, ठीक है, रहमान रहमान्स प्रेजेंट एज। हमने रहमान की प्रेजेंट एज मान ली कि मान लिए उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, x ईयर्स, वाई, चलो x ईयर्स, x के बाद ईयर्स भी लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एज उसकी x ईयर है, तो 3 साल पहले उसकी क्या एज होगी, 3 साल पहले उसकी क्या एज होगी, ठीक है। 3 years एगो, यहाँ पे एगो लिखना था, ठीक था, एगो। अब उसकी एज x ईयर है, तो 3 years एगो, 3 साल पहले उसकी क्या एज होगी, हाँ नहीं, हाँ x माइनस 3, 3 साल पहले, मान लीजिए किसी की एज अब 15 ईयर्स ओल्ड है, तो 5 साल पहले उसकी क्या एज थी, हुँ? हाँ 10, यानी अब की एज से 5 माइनस कर दो प्रेजेंट एज में से, ठीक है। रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो 3 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 3, ठीक है, तो x माइनस 3 ईयर्स। अच्छा 5 साल बाद कितनी होगी, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5, ठीक है। मान लो किसी की उम्र, वेरी सिंपल है, मान लो किसी की अब उम्र 15 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, जितनी भी अब की उम्र है उसमें 5 प्लस कर दो, ठीक है। जित मतलब जैसे भी सम पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा देखो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, यदि ये बात इतनी आपको समझ आ गई है, इससे आगे सम कुछ भी नहीं है, इससे आगे तो वही है, सिंपल फैक्टर बनाओ और सॉल्व करो। ये 3 लाइनों की क्या आपको समझ आ गई, एक बात दोबारा ध्यान से सुनो। उसने कहा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, रहमान की प्रेजेंट एज मालूम करो, तो हमने रहमान की प्रेजेंट एज मान ली कि x ईयर्स है। हमको मैथ में स्टेटमेंट में 2 कंडीशन दे रखी थी, एक तो 3 साल पहले की, दूसरी कंडीशन दे रखी है आज से 5 साल बाद की। तो रहमान की 3 साल पहले उम्र कितनी होगी, x माइनस 3 ईयर्स, आज से 5 साल बाद कितनी उम्र होगी, x प्लस 5 ईयर्स। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। y इसके पीछे ईयर्स लिख लो। इसके आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जैसे कि हमें उन्होंने मैथ में बोला है, मैथ में उन्होंने क्या कहा है, ये जो दोनों एज हैं 3 साल पहले की और आज से 5 साल बाद की, दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो हम उसी ढंग से चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में, ठीक है, यहाँ पे 1/3 था। अब हम इसी के हिसाब से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से। एक तो है रेसिप्रोकल
जो 3 साल पहले की उम्र है उसका रेसिप्रोकल कर दिया x माइनस 3, एक रेसिप्रोकल कर दिया आज से जो 5 साल बाद उसकी एज होगी रहमान की, x प्लस 5। ठीक है, दोनों का सम दे रखा है हमें, दोनों का सम का मतलब होता है दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/3। तो हमने इसको इक्वल टू 1/3 के कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको टोटल, अभी हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये देखो यहाँ पे 1/3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे 3 है ना। ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को इन्हीं चीज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोबारा बात ध्यान से नोट करो, जो चीज, जो वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में दी होती है ना, ठीक है, पूरी इक्वेशन को यदि हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर रिमूव हो जाता है। ये सिंपल लैंग्वेज है, रूल तो कुछ और भी है, मैं लैंग्वेज वो नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा। ये जो ये नंबर है ये वाला, ठीक है, अब हम इसको पूरी को इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक तो x माइनस 3 के साथ, ध्यान देना अभी, एक इसको x प्लस 5 के साथ, एक इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 नंबर हैं। ठीक है, तो यो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बच जाएगा, यानी ये बच जाएंगे दोनों। ठीक है, जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो बच जाएंगे, ये वाले और ये वाले। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो बच जाएंगे। ये ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी देखना फास्ट क्या होगा। अभी मैं एक तो इसका 1 लिखूंगा, ये पहले को सॉल्व करना है ना, ये नहीं आएगा नीचे वाला, इसको छोड़ के ये दोनों आएंगे। एक तो आ गया x प्लस 5, मेथड समझ लो डिनोमिनेटर को कैसे मूव किया जाता है, और एक आ गया 3। इसके बाद यहाँ पे ये साइन दे रखा है प्लस का, मैंने यहाँ पे जल्दी से प्लस डाल दिया। अब ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो तो ये दोनों आएंगे, एक ये वाला, एक इधर से ये आएगा, तो इस दोनों को लिख दिया x माइनस 3 और इसके साथ 3। चलो मैं 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद ये इक्वल टू का साइन, अब ये 3 नहीं आएगा, अब ये दोनों आएंगे। ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 5। क्यों भाई, समझ लग गई? ठीक है, देखो अभी ध्यान से, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व का हमें मालूम ही है, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 3x। 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 15, प्लस 3 को फिर x से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 3x, आगे कितना बन जाएगा 9, इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, क्योंकि मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ दोनों नंबरों को, तो माइनस 15। अभी हम इसकी कैलकुलेटिंग करेंगे, देखो क्या होगा। ये 3x और ये 3x, यहाँ पे बन गया 6x, जशन मालूम चल रहा है। ये प्लस 15 और ये माइनस 9, इसकी कैलकुलेटिंग करो, कितना होगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होगा? हाँ, कितना होगा? प्लस 6, यस, इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है, इसके ये कोई भी नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इन दोनों की कैलकुलेटिंग करो, 5x माइनस 3x कितना होगा? यस, प्लस 2x। ठीक है, और माइनस 15। देखो क्वाड्रेटिक बनने जा रही है। आगे देखो,
मैं इस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, ठीक है, और प्लस 2x लिख दिया। ये 6x को इधर ले आए दूसरी साइड में, इसका साइन चेंज हो गया, -6x, -15 ऐसे ही लिख दिया जैसे था, उधर से इसकी साइड चेंज कर दी, +6 की जगह पे ये -6 हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अभी इन दोनों नंबरों की कैलकुलेटिंग होगी, माइनस के 6 हैं प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 4x रह गए, और यहाँ पे कैलकुलेटिंग कर दो, -15 और -6 -21 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसको हम सॉल्व करते हैं बाई फैक्टर। ये हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है, चाहे बाई फैक्टर सॉल्व कर लो, चाहे आप पूरा डिस्क्रिमिनेट का वो जो मेथड होता है वो पूरा फिर वो लगाओ, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसे सॉल्व करें बाई फैक्टर बना के, क्योंकि वो इजी शॉर्टकट मेथड है। अच्छा देखो क्या होगा, क्या हमें कोई दो नंबर ऐसे मिल सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो 21 आए, और उसको यदि हम प्लस या माइनस करें तो -4 बने, एक -20 आए एक -4 आए, प्लस माइनस करके। हाँ यस, वो हमारे पास दो नंबर जो आ रहे हैं, वो एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 7, तो 7 माइनस का होगा, 3 जो होगा प्लस का होगा। इन दोनों नंबरों में एक क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है, कि यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये देखो -21 बन रहा है, तो यदि दोनों को प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस करके ये क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को मालूम है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, मिड टर्म को हम नहीं लिखते। मिड टर्म पे ये जो दो हमने नंबर फाइंड आउट किए हैं दो, हम उनको लिखेंगे +3x और -7x, ठीक। अभी इन दोनों में से कॉमन देखो क्या चीज़ है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, जो चीज़ कॉमन होगी। इसमें क्या कॉमन है, x, तो ब्रैकेट के अंदर x + 3 रह जाएगा, ठीक है। अभी हम इधर भी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ कॉमन है वो यहाँ पे हम बाहर लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात ये, इस ब्रैकेट के अंदर x + 3 है ना, तो यहाँ पर भी x + 3 ही रहना चाहिए। तो देखो यहाँ से -7 है जो वो कॉमन आ रहा है, जब हम इस टर्म को -7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 27 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, नंबर 3, तो प्लस का साइन आएगा। तो ये दोनों एक जैसे रहने चाहिए, ये ज़रूरी है। आगे देखो फिर क्या होता है, अब हम ये जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, इनके लिए तो हम एक ब्रैकेट डाल देंगे, एक यहाँ पे एक नई ब्रैकेट और डालेंगे, उसमें एक नंबर तो ये जो इस ब्रैकेट के आगे है, दूसरा ये, इन दोनों को लिखा जाता है x - 7, ठीक। इसके आगे बीच में एक लाइन डाल के इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, x + 3 = 0 और x - 7 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और इधर से x की वैल्यू आ गई हमारे पास +7। ये जो -7 -3 आई है वैल्यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की भी जो एज है वो माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब है रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 7 years old, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान
या रहमान प्रेजेंट एज, जो भी आप लिखना चाहते हो। रहमान प्रेजेंट एज। ठीक है, तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, 7 years ओल्ड। इसके पीछे ईयर्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ईयर्स के स्पेलिंग लिख दो।